जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। साधु और वैश्या की कहानी। एक कस्बे में एक साधु और वैश्या दोनों आमने सामने रहते थे। साधु महाराज लोगों को शिक्षा और ज्ञान देते थे और वैश्या अपने धंधे में लीन रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना जब धंधे पर बैठती थी तो पहले 2 मिनट वो भगवान के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लीन हो जाती। एक दिन साधु ने वैश्या को अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम यह गलत काम क्यों करती हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लगेगा, इसलिए तुम यह धंधा छोड़ दो। वैश्या ने कहा, महाराज जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी, इसलिए मैं मजबूर हूँ, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। साधु के समझाने के बाद भी वैश्या पहले की तरह धंधा करने लगी, लेकिन प्रतिदिन धंधे पर बैठने से पहले वो 2 मिनट सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना जरूर करती थी कि हे प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाओ। और वह साधु दिन रात केवल उस वैश्या के बारे में ही सोचता रहता कि कितनी मूर्ख स्त्री है, मेरे समझाने के बाद भी इसकी समझ में नहीं आई। एक दिन संयोग से साधु और वैश्या दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है और हिंदू धर्म के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में जाती है। यमराज ने साधु और वैश्या दोनों के कर्मों का लेखा जोखा किया और उसके बाद वैश्या को स्वर्ग और साधु महाराज को नरक में डालने का आदेश दिया। साधु ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर बुरे कर्म किए, आप उसे स्वर्ग में डाल रहे हैं। यह कैसा न्याय है? तब यमराज ने साधु से कहा, हे महात्मा, तुम बेशक पृथ्वी पर लोगों को ज्ञान का उपदेश देते थे, लेकिन तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि तुम्हारे मन में नाम कमाने की और चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। तुमने सच्चे मन और आत्मा से कभी अपने परमात्मा को याद नहीं किया, इसलिए तुम यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। वहीं दूसरी ओर वैश्या को देखो, वह अपने शरीर से पाप करने के लिए विवश थी, लेकिन वह अपनी आत्मा से पवित्र थी। वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यह बात आप भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही पाएगा। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा से हमेशा पवित्र होना चाहिए। दिखावे के लिए कभी भक्ति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर से अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। इससे उसके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।